अब हम पत्र पढ़ेंगे। पत्र में हम सबसे पहले शासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, अर्ध शासकीय पत्र, ज्ञापन या फिर कार्यालय ज्ञापन, निविदा या फिर विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं शासकीय पत्र। शासकीय पत्र क्या है? तो शासकीय पत्र को कार्यालय पत्र और सरकारी पत्र भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेषक क्या होता है और प्रेषिती क्या होता है। प्रेषक जो पत्र भेज रहा है, पत्र भेजने वाला प्रेषक है। प्रेषिती कौन होगा? यानी पत्र को प्राप्त करने वाला। तो प्रेषिती प्राप्त करने वाला, प्रेषक क से यानी भेजने वाला, यानी क से कबूतर जो थे वो भेजते थे पत्र को, तो प्रेषक पत्र भेजने वाला, और प्रेषिती जो पत्र को पाता है जिसे भेजा जा रहा है। शासकीय पत्र में सबसे पहले ऊपर हम राजस्थान सरकार लिखेंगे। सबसे ही ऊपर कार्यालय पत्र यानी शासकीय पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद में ऊपर 20 में क्या लिखा जाएगा? राजस्थान सरकार। कार्यालय का नाम, पता और स्थान। तो सबसे पहले 20 में लिखा जाता है राजस्थान सरकार, कार्यालय का नाम, पता और स्थान। बाईं तरफ पत्र क्रमांक लिखा जाता है और दाईं तरफ दिनांक। दिनांक जो है कैसे लिखी जाएगी? तो दिनांक जो है वो जैसे 3 नवंबर 2023 लिखा हुआ है, तो 3 जो ये नवंबर लिखा है, ये नवंबर कैसे लिखा जाएगा? हिंदी में ही लिखा जाएगा, यानी नवंबर ही लिखा जाएगा। यानी कि ऐसे नवंबर नहीं लिखा जाएगा, यानी कि नवंबर और फिर ये जो कॉमा है ये लिखी जाएगी नवंबर के बाद। तो 3 नवंबर 2023 लिखा हुआ है दिनांक, और दिनांक के सामने ही होता है पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक में क्या आता है? तो सबसे पहले आती है पत्रावली संख्या। याद रखना है कि किसके बाद क्या आ रहा है। तो सबसे पहले पत्रावली संख्या, विभाग का संक्षिप्त नाम, उपशाखा, वर्ष कौन सा है और क्रमांक क्या है। तो पत्रावली संख्या जैसे कि 39 क है, विभाग कौन सा है? तो हिंदी विभाग है। उपशाखा कौन सा है? तो लेखा शास्त्री है, समझ लेते हैं। और वर्ष है 2023, क्रमांक है 101। फिर आता है पत्र क्रमांक के नीचे लिखा होता है प्रेषिती यानी भेजने वाला। तो प्रेषिती का पदनाम, प्रेषिती यानी प्राप्त करने वाला। तो प्रेषिती सबसे पहले प्रेषितक का पदनाम होगा, उसके कार्यालय का नाम, पता और स्थान दिया जाएगा। सबसे पहले प्रेषिती का पदनाम होगा, कार्यालय का नाम, पता और स्थान होगा। प्रेषिती के ठीक नीचे आएगा विषय आएगा। विषय के बाद संदर्भ। तो विषय लिखने के बाद संदर्भ यदि लागू होता है तो किस संदर्भ में लिख रहे हैं। यदि कोई पूर्व में कोई पत्र लिखा है उस बारे में उनको याद दिलाना है तो संदर्भ लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा महोदय और कॉमा आएगी, अल्प विराम। जैसे कि महोदय लिखा जाएगा तो महोदय क्या है? महोदय एक औपचारिक संबोधन है, तो फिर औपचारिक संबोधन लिखा जाएगा। फिर होता है मध्य भाग स्टार्ट। कहाँ से महोदय लिखा? ठीक इसके नीचे से मध्य भाग स्टार्ट होता है। मध्य भाग समापन के बाद में क्या आएगा? खड़ी पाई आएगी, यानी पूर्ण विराम। और जो ये मध्य भाग है, पत्र का मध्य भाग है, ये 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले पत्र का सामान्य परिचय होगा, फिर मुख्य विषय वस्तु होगा और फिर समापन होगा। समापन के बाद में 20 यहाँ पर धन्यवाद लिखा जाएगा। धन्यवाद क्या है? यही आदर्श सूचक औपचारिक संबोधन है, और महोदय भी औपचारिक संबोधन है, लेकिन धन्यवाद क्या है? आदर्श सूचक औपचारिक संबोधन है। इसके बाद धन्यवाद के ठीक नीचे ही बाईं तरफ आएगा संलग्न, यदि लागू हो रहा है। लागू कब होगा संलग्न? जब हम संदर्भ देंगे। तो संलग्न यदि लागू हो रहा है। फिर आता है ठीक संलग्न के सामने आता है भवदीय। भवदीय क्या है? यह भी औपचारिक संबोधन है, यानी शासकीय पत्र में औपचारिक संबोधन चलेगा। और भवदीय है तो प्रेषक, भेजने वाले के हस्ताक्षर होंगे। भवदीय के बाद में भेजने वाले के हस्ताक्षर, उसका नाम, उसका पदनाम लिखा जाएगा। फिर वापस आती हैं दिनांक, जो कि हमने ऊपर देखी है। फिर वापस से दिनांक आती है, पत्र क्रमांक आता है ठीक सामने। फिर आता है संलग्न। हमने देखा था कि संलग्न इसके ठीक सामने भवदीय, फिर प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम आता है, और फिर ये दिनांक है। दिनांक के ठीक सामने क्या आता है? पत्र क्रमांक। और पत्र क्रमांक के बाद में वापस आती है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि कब आएगी? सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो प्रतिलिपि कब भेजेंगे? तो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि भेजते हैं। वरीयता क्रम में प्रतिलिपि भेजी जाती हैं। सबसे पहले ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं, फिर छोटे, तो ऊपर से नीचे की तरफ भेजी जाती हैं वरीयता क्रम में।
भेजने के बाद जो अंतिम होती है पत्रावली, वो रक्षित पत्रावली रखी जाती हैं, यानी मुद्रालय में रखी जाती हैं। फिर आते हैं प्रेषक के हस्ताक्षर, फिर नाम और पदनाम। तो देखते हैं वापस एक बार। तो सबसे पहले हमने देखा था राजस्थान सरकार, कार्यालय का नाम, पता और स्थान, पत्र क्रमांक बाएं, दिनांक दाएं। तो बाएं यानी पत्र क्रमांक के ठीक सामने दिनांक, पत्र क्रमांक के बाद में प्रेषिति यानी जिसको प्राप्त होगा उसका विषय, संदर्भ और महोदय। महोदय के बाद में अल्प विराम, इसके बाद में मध्य भाग शुरू होगा और पूर्ण विराम लगेगा। फिर ठीक 20 धन्यवाद होगा औपचारिक, और फिर अगर संदर्भ आ रहा है तो संलग्न भी होगा। इसके बाद में भवदी आता है, प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और दिनांक, और दिनांक के ठीक सामने हमेशा पत्र क्रमांक होता है। पत्र क्रमांक के बाद में प्रतिलिपि अगर संदर्भित हो तो, और लास्ट में होती है रक्षित प्रश्नावली। रक्षित पत्रावली के बाद में है आता है प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। तो प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम कितनी बार आ रहे हैं? तो प्रेषक के नाम और पदनाम 2 बार आ रहे हैं। दिनांक भी कितनी बार आ रहे हैं? दिनांक भी 2 बार। याद रखना है शासकीय पत्र में 2 बार प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम आता है, 2 बार पत्र क्रमांक आता है, 2 बार ही दिनांक आ रही है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बारे में अब हम शासकीय या फिर कार्यालय सरकारी पत्र की हम विशेषताएं देखते हैं। राजस्थान सरकार के शासकीय पत्र में सबसे ऊपर मध्य भाग में राजस्थान सरकार, फिर उसका कार्यालय का नाम, पता व स्थान दर्ज होता है। कार्यालय के नाम, पता, स्थान के नीचे कहाँ बाईं तरफ पत्र क्रमांक होता है, और पत्र क्रमांक के ठीक बिल्कुल दाईं तरफ दिनांक अंकित होती हैं, जो हमने अभी ऊपर देखा। दिनांक में महीना शब्दों में अंकित रहना चाहिए। पत्र क्रमांक में क्रम किस प्रकार होता है? पत्र क्रमांक का क्रम देखते हैं, महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पत्रावली संख्या, विभाग का संक्षिप्त नाम, उपशाखा, वर्ष और पत्र का क्रमांक। तो पत्रावली संख्या होगी, विभाग का नाम, उपशाखा, वर्ष और पत्र का क्रमांक। पत्र क्रमांक के नीचे कहाँ? पत्र क्रमांक के नीचे बाईं तरफ प्रेषित यानी पाने वाले का पदनाम होगा, यानी कि नाम नहीं होता है, पाने वाले का नाम नहीं होता है, उसका पदनाम होगा। कार्यालय का नाम होगा, पता होगा, स्थान होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो प्रेषिति यानी प्रेषिति के ऊपर बाईं तरफ सेवा में शब्द का प्रयोग होता था। कब? पहले होता था, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है। तो प्रेषिति जो पाने वाला है उसके बाईं तरफ सेवा में कहाँ पर? तो जो ये प्रेषिति हैं, यानी कि ये प्रेषिति हैं, इसके ही ऊपर जो पत्र क्रमांक है इनके मध्य में सेवा में लिखा होता था, लेकिन अब नहीं लिखा हुआ है, धीरे धीरे ये समाप्त हो गया है। प्रेषिति के नीचे बाईं तरफ विषय होगा, यानी प्रेषिति के ठीक नीचे ही बाईं तरफ विषय लिखा हुआ होता है। विषय से पत्र का प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है कि किस बारे में विषय यानी किस बारे में पत्र लिखा जा रहा है। विषय के ठीक नीचे बाईं तरफ संदर्भ आता है, यदि लागू हो तो। यदि किसी पूर्व पत्र का हवाला, संदर्भ उल्लेख करना है तो हम अगर किसी पहले कोई पत्र दिया है, पूर्व पत्र का अगर उल्लेख करेंगे तब ही हम संदर्भ लगाएंगे, तब संदर्भ अवश्य होता है। यदि संदर्भ दिया जा रहा है तो पत्र के नीचे भाग में निर्धारित स्थान पर संलग्न भी उपयोगी है, यानी संदर्भ आ रहा है तो संलग्न भी आएगा। संदर्भ के ठीक नीचे यानी संदर्भ के नीचे बाईं तरफ कहाँ? संदर्भ के नीचे बाईं तरफ औपचारिक संबोधन जैसे महोदय, महोदया का उल्लेख होता है। औपचारिक संबोधन के नीचे पत्र का मध्य भाग शुरू होता है। पत्र का मध्य भाग 3 भागों में विभाजित रहता है। पत्र का सामान्य परिचय, पत्र की मुख्य वस्तु और समापन। मध्य भाग के समापन के उपरांत कहाँ? तो मध्य भाग के समापन कहाँ पर? मध्य भाग के समापन के उपरांत नीचे ही आदर्श सूचक जिसे औपचारिक संबोधन जैसे धन्यवाद, सधन्यवाद इसका उल्लेख रहेगा। आदर्श सूचक औपचारिक संबोधन के नीचे दाईं तरफ औपचारिक संबोधन जैसे भवदीय और भवदीय का उल्लेख होता है। तो फिर धन्यवाद के बाद भवदीय आता है, तो भवदीय के सामने बाईं तरफ संलग्न आता है, संदर्भ ऊपर दिया है। तो यदि पूर्व में संदर्भ का उल्लेख हो तो संलग्न आएगा कहाँ पर? भवदीय के ठीक बाईं तरफ। औपचारिक संबोधन भवदीय के नीचे दाईं तरफ
प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, स्थान इसी क्रम में आता है। तो प्रेषक यानी भेजने वाले के हस्ताक्षर होगा, नाम होगा वो भी ब्रैकेट में होगा, ध्यान रखना है, और पदनाम होगा। प्रेषक के पदनाम में यानी प्रेषक यानी भेजने वाले के पदनाम के नीचे कहां पर, तो दाहिनी तरफ दिनांक का उल्लेख होता है और दिनांक के बिल्कुल सामने बाईं तरफ पत्र क्रमांक आता है। लेकिन इस बार पत्र क्रमांक में डिस्पेच संख्या यानी कितने को भेजा गया है ये भी साथ में होता है। पत्र के नीचे भाग में, कहा, पत्र के नीचे भाग में पत्र क्रमांक के नीचे बाईं तरफ, पत्र क्रमांक के नीचे बाईं तरफ प्रतिलिपि आती है जिसमें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई या फिर कार्यवाही का उल्लेख रहता है। प्रतिलिपि भेजने के क्रम में वरीयता से न्यूनता के क्रम को ध्यान में रखा जाता है। अंतिम पत्र रक्षित पत्रावली होती है जिसे कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। रक्षित पत्रावली के नीचे दाईं तरफ प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम का उल्लेख होता है। शासकीय पत्र हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र पूर्णतः औपचारिक श्रेणी में आते हैं। औपचारिक श्रेणी के पत्रों में एक पेशेवर कामकाज की भाषा का प्रयोग होता है। कहाँ पर, तो औपचारिक श्रेणी के पत्रों में एक पेशेवर कामकाजी भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे पत्रों में आत्मीयता, व्यक्तिगता का पुट नहीं होता है। पत्र की भाषा सरल, शिष्ट और संयत होती है। किसकी, तो पत्र की भाषा सरल, शिष्ट व संयत होती है। शासकीय पत्रों में गुण, यथार्थता, सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, पूर्णता, भाषा शैली परिमार्जित हो, बड़े वाक्यों से बचना चाहिए। तो शासकीय पत्रों में गुण, यथार्थता, सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, पूर्णता, भाषा शैली परिमार्जित और बड़े वाक्यों से बचना चाहिए। शासकीय पत्रों में श्लिष्ट या फिर द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। किसी भी शब्द का प्रसंगगत एक ही अर्थ निकलना चाहिए। कार्यालय पत्र में मैं शैली में नहीं लिखे जाते। तो कार्यालय पत्र जो है मैं शैली में नहीं बल्कि हम शैली में लिखे जाते हैं, क्योंकि कार्यालय पत्र का लेखक कोई व्यक्ति विशेष न होकर एक कार्यालय होता है। ऐसे पत्र प्राय एक कार्यालय, विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या फिर मंत्रालय में भेजे जाते हैं। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी होती है। कहाँ पर, पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी होती है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग के किस शाखा द्वारा और किसके द्वारा तथा कब लिखा गया है। यह हो गया हमारा शासकीय पत्र।